नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे जो इस बीच सामने आ रही है। हापुड़ की घटना पर मुख्यमंत्री योगी का एक्शन दिखाई दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने आदेश किया है जारी, घटना पर बनाई जाए जांच कमेटी। आईजी मेरठ और डीआईजी मुरादाबाद कमेटी में शामिल किए गए हैं। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज की जांच को लेकर यह हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस बाबत आदेश दिए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हापुड़ में वकीलों पर दरअसल लाठीचार्ज की घटना सामने आई थी और इसको लेकर संज्ञान लिया है। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है मुख्यमंत्री योगी ने। और खबरों में आगे बढ़ते और रुख करते अगली खबर का एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही, जिससे आपको रूबरू करा दें। बांदा में दर्दनाक हादसा पेश आया है। बांदा से दुखद खबर, केन नदी में डूबे हैं 7 बच्चे। हादसे में 4 बच्चों की मृत्यु की भी खबर सामने आ रही है। बेहद ही दुखद जानकारी। हालांकि गनीमत रही 2 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। एक मासूम की फिलहाल तलाश जारी है। 7 बच्चे केन नदी में डूबे हैं, खबर सामने आई है। 4 बच्चों की मौत भी हो चुकी है, 2 को सुरक्षित बचा लिया गया है। गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकाले गए, 2 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। घटना ये से हुई, बिटिया का एक कजलिया फाटे, उनके पास सयान कोई नहीं, तो मोर दूसरे नंबर के लड़की आई। का नाम है? नीतू। नीतू आई है तो का हुई पापा लक्ष्मी बूढ़ के नदिया तो महतारी पूरी बनावे। तो छोट बिटिया बोली कहा महू जइहो नदिया, मैं या कहा बिट्टी वहाँ ना जाए, कांटा है कुकुर जब पागल है वो चबा लात है, वहाँ ना जाए। वह बच्ची आके बैठ गई। फिर इसके बाद फिर दौड़ के आई नीतू, वो कहा पापा लक्ष्मी बूढ़ गए। फिर दारे से मैं आंधी बना। आज सवेरे ये राजस्वग्राम सिंधन कला का ये जो गुड़गवा मजरा है, इसमें एक स्थानीय त्यौहार मनाया जाता है रक्षाबंधन पे, जिसको कजलिया कहते हैं। इसमें बच्चे ज्वार पुआरते हैं नदी में, उसके बाद नहाते हैं। तो इसमें 7-8 बच्चे इस गांव के आए हुए थे, जो ये कजलिया का जो है पुआरने के बाद नहा रहे थे। उसी में बच्चों का पैर फिसल गया। इसमें जो है 2 बच्चे तो बचा लिए गए थे, 5 जो है डूब रहे थे। और इसमें पता लगा है कि एक दूसरे को बचाने में बच्चे जो है डूब गए हैं, जिसमें 2 बच्चे और 2 बच्चियां, इनकी बॉडी मिल गई है और इनको जसपुरा हॉस्पिटल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारा, वहां भिजवाया गया, जहां पर इन चारों को मृत घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो घटनास्थल पर पहुंचे बड़े अधिकारियों का क्या कहना है इस पूरे हादसे को लेकर, वो आपने सुना। हमारे सहयोगी अरबाज खान हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा अपडेट्स के लिए। अरबाज, ताजा स्थिति क्या है और किस तरह से आखिरकार ये पूरी घटना पेश आई है? बताया जा रहा है 4 बच्चों की मौत हो गई है, 2 को सुरक्षित बचा लिया गया है। जी, आपको बता दें पूरा मामला बांदा जनपद के पलाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरा सिंधन कला के गोगरगावा गांव का है, जहां आज नदी में कजरी खोदने गए एक ही परिवार के 4 बच्चों की डूबकर मौत हो गई है। वहीं 7 बच्चे नदी में डूब गए हैं, जिसमें गोताखोरों ने 6 बच्चों को नदी से बाहर निकाला है, जिसमें 4 को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया है। वहीं 7 में बच्चे की नदी से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। घटना की सूचना पर एसपी और डीएम सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पहुंचे हैं, वहां घटना की जानकारी दी है। इस घटना पर बांदा के अपर एसपी व एसडीएम कलानी ने बताया कि रक्षाबंधन के त्योहार पर लोग कजरी की बुआई करके आज सुबह 7 बच्चे कजरी त्योहार मनाने के लिए ज्वार बोने गए थे, जिसके बाद नदी में नहा रहे थे। पैर फिसलने से एक बच्ची नदी में गिर गया था, उसे बचाने में सभी बच्चे नदी में गिरकर डूब गए हैं, जिसके बाद गोताखोरों द्वारा 2 बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। एक युवती सहित 4 बच्चों को कड़ी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला गया है, जिनको डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया है। वहीं 7 में बच्चे की तलाश के लिए जाल डाले जा रहे हैं और गोताखोर भी लगे हैं। जल्द ही बच्चे को निकाल लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी देने के लिए। तो बेहद ही दुखद घटना पेश आई है जिसमें मासूमों की जान गई। हालांकि आपको बता दें कि 2 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया।
तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के मौके पर बेटियों के खाते में कन्या सुमंगला योजना की राशि हस्तांतरित की है। इस मौके पर उन्होंने बेटियों से राखी भी बंधवाई। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारा भारतीय समाज मातृवंदन को बढ़ावा देता है। सरकार की ओर से भी समय समय पर योजनाएं चलाई जाती हैं। बेटियों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जिन बेटियों ने संस्मरण सुनाए हैं उनका आत्मविश्वास झलक रहा था। बोर्ड परीक्षा हो या फिर प्रतियोगी परीक्षा, जब बिना भेदभाव के परिणाम आने लगे तो बेटियां आगे आने लगी हैं। रक्षाबंधन का पावन पर्व है। इस अवसर पर प्रदेश भर की सभी बहनों को मैं रक्षाबंधन की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके लिए आज के दिन प्रदेश सरकार ने कल सायंकाल रात्रि 12 बजे से लेकर के 31 अगस्त रात्रि 12 बजे तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगरीय क्षेत्र में सिटी बस की सेवा में फ्री यात्रा की सुविधा दी है। आप सब इसका लाभ लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए हमारा भारतीय समाज प्राचीन काल से ही मातृवंदना को, उनके प्रति सम्मान के भाव को प्राथमिकता देता रहा है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी के साथ भी गठबंधन नहीं किया जाएगा। 24 के चुनावों से पहले अकेले लड़ेंगे चुनाव, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सभी पार्टियां गठबंधन चाहती हैं लेकिन हम नहीं। इमरान मसूद पर मायावती ने हमला बोला है। इमरान मसूद पर जनता क्यों भरोसा करेगी, सवाल उन्होंने उठाया है। बसपा सुप्रीमो मायावती का यह बड़ा बयान आपको बता दें, दरअसल ट्वीट के माध्यम से उन्होंने साफ कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी 24 के चुनावों से पहले एकला चलो की नीति पर ही काम कर रही है। दरअसल इससे पहले भी अलग अलग मौके पर मायावती ने साफ किया था कि वो किसी के साथ गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। उधर फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मायावती द्वारा अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर कहा कि ये अपने अपने दल का फैसला है। ये जो इंडिया गठबंधन बना है परिवारवादियों को लूटने वालों का गठबंधन है। तो आपको बता दें कि साध्वी निरंजन ज्योति ने दरअसल इंडिया अलायंस पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ जो मायावती की ओर से यह ऐलान किया गया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, उस पर उन्होंने कहा पार्टी का अपना फैसला है। तो साध्वी निरंजन ज्योति ने भी बहुजन समाज पार्टी के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है और आपको बता दें कि बसपा की ओर से साफ कर दिया गया है कि अकेले ही चुनाव में उतरा जाएगा और इससे जुड़ी बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। मायावती ने साफ कर दिया है ट्वीट के माध्यम से। दरअसल उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कहा है कि वो अकेले ही चुनाव में उतरेंगी। और हमारे साथ इमरान मसूद जी जुड़ गए हैं, जिनके ऊपर पार्टी की ओर से अभी कार्रवाई की गई है, पार्टी से उनका निष्कासन हुआ है। मसूद साहब, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी शुक्रिया। मसूद साहब, मायावती कह रही हैं कि क्यों आखिरकार जनता आप पर भरोसा करेगी, आपके बात का विश्वास करेगी। आप कह रहे हैं आपने पार्टी के उत्थान के लिए काम किया, मजबूती के लिए काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपके ऊपर कार्रवाई हुई।
बहन जी ने ही भरोसा किया मुझ पे, दूसरे की बात क्या करूं मैं। बहन जी ने ही भरोसा किया था, बहन जी ने ही आशीर्वाद दिया था, बहन जी ने ही जिम्मेदारी देकर उतारा था। तो सब बहन जी की एहसान है मेरे ऊपर कि बहन जी ने मुझे भरोसा किया। इमरान मसूद जी, आपको क्यों लगता है फिर आखिरकार ये फैसला क्यों किया गया? चूंकि आपके बयान लगातार चर्चाओं में, और आपने ये कहा है, गंभीर आरोप लगाया कि वोट हमारे पास है, नोट हमारे पास नहीं है। नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने तो सच्चाई बताई है। भाई मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मेरे पास किसान के पास कितना पैसा होता है। मैं आज तक राजनीति में जितने भी मैंने चुनाव लड़े, सब लोगों ने मुझे चंदा दिया, चंदा दे करके मुझे चुनाव लड़ाते हैं। तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उतना जितना मुझसे ये उम्मीद की जा रही थी कि मैं उसको पूरा कर पाऊं। तो मैंने तो यही बात कही, और वो बात भी मैंने इसलिए कही क्योंकि आपने मेरे जो निष्कासन का पत्र मीडिया में जारी किया उसमें आपने रसीद बुकों का जिक्र किया। तो रसीद बुक की बात कही थी मैंने कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं 2.5 लाख की सदस्यता जमा करा दूं, 5 करोड़ रुपया, यही तो बात कही मैंने। और पैसे का इल्जाम क्या लगाया मैंने? जी, मायावती ने अपने ट्वीट में, हालांकि नाम आपका नहीं लिखा है, लेकिन साफ उनका इशारा आपकी ओर है। वो कह रही हैं कि ये पार्टी छोड़ी क्यों और फिर दूसरी पार्टी में गए ही क्यों? सवाल उन्होंने पूछा है। ऐसे में लोगों पर, जनता आप पर ऐसे कैसे भरोसा करेगी? नहीं, तो मुझ पर तो भरोसा बहन जी ने ही किया था। अभी पुरानी बात मत करें ना, अभी नई बात करें। मुझ पर भरोसा बहन जी ने किया था, बहन जी ने ही पार्टी में जितने जिम्मेदारी दी थी, बहन जी ने ही मेरे सर पर हाथ रख करके मुझे मैदान में उतारा। तो बात दूसरों की करने के बजाय पहले अपनी बात देखनी। आपको लगता है कि साजिश के तहत आपको पार्टी से बाहर किया गया है? निश्चित रूप से इस पूरे मूवमेंट को कमजोर करने के लिए मैंने दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जो आवाज उठाने का काम हमेशा किया, उसको उठाता रहूंगा। और बहन जी ने जिस उम्मीद के साथ मेरे सर पर हाथ रखा था, मैं उनकी उस उम्मीद के ऊपर इंशाल्लाह खरा उतरूंगा। भले ही मैं बहुजन समाज पार्टी में न रहूं, लेकिन मैं दलितों के लिए, शोषितों के लिए, आखिरी सवाल, और मसूद साहब, आगे आप क्या करूंगा। करने जा रहे हैं? आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए, अभी मैंने 10 तारीख को अपने साथियों की साथ बैठक करूंगा, उसके बाद निर्णय लेंगे कि क्या हमें करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि पार्टी की ओर से कार्रवाई करते हुए पार्टी से उन्हें बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद से लगातार हमलावर हैं इमरान मसूद। उधर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार में जनता को फायदा मिल रहा है। अखिलेश यादव घोसी विधानसभा सीट को लेकर चुनाव प्रचार में झूठे वादे करने में लगे हैं। जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। घोसी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी के समर्थन में अपने चुनाव कार्यालय पर हम आप सबसे मिलने के लिए बैठे हैं। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही, इन्होंने अराजकता को, गुंडों को, माफियाओं को, प्रॉपर्टी कब्जा करने वालों को, बहू बेटी की इज्जत आबरू बुरी नजर से देखने वालों को प्रमोट करने का काम किया है। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो मीटिंग थी, स्थानीय जनता का आशीर्वाद बिल्कुल भी उन्हें प्राप्त नहीं था। हमने अपनी आंखों से देखा, आप भी जाकर के बॉर्डर के जो लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं। मैंने जो सूची प्राप्त किया है अपने कार्यकर्ताओं से, और मैंने भी लोगों से बात किया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सीतापुर के दौरे पर रहे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से जनता परेशान है, इंडिया के गठबंधन से पीएम मोदी घबराए हुए हैं। तो वहीं उन्होंने विपक्षी गठबंधन से बसपा के अलग होने पर कहा कि ये अपनी अपनी इच्छा है, जो अकेले चुनाव लड़ना चाहता है वो लड़ सकता है। नैमिषारण के बाद हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। बहुत दुख की बात है, इस समाजवादी पार्टी में रहे पूर्व विधायक रामपाल जी आज हमारे बीच में नहीं है। उनका योगदान समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार बना रहा है। और मुझे याद है जब पहली बार उनके साथ सीतापुर में मैंने कार्यक्रम किया था रथ के माध्यम से, उस समय वो चुनाव जीते थे और रथ के कार्यक्रम में लगातार वो रहे थे। ये बात मैं 11 के लगभग की बात बता रहा हूँ, उससे पहले की।
बाद में क्षेत्र में जितना वो काम कर सकते थे काम किया उन्होंने, और उसी की लोकप्रियता है कि आज भी उनसे इतने लोग जुड़े हुए हैं। जिन परिस्थितियों में वो रहे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, जनता के दुख में शामिल बने रहे, जनता की कैसे सेवा हो, मदद हो, उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की। तो वहीं हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज प्रदेश भर के अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। यूपी में हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच समेत अधिकांश जिला अदालतों में न्यायिक कार्य नहीं हो रहा। अदालती कामकाज आज पूरी तरह ठप रहे हैं। वकीलों के एसोसिएशन अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने का दबाव बनाए हुए है। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वकीलों की जो हड़ताल रही है हापुड़ की घटना को लेकर, उसके विरोध में उसका व्यापक तौर पर असर पड़ा है, कामकाज प्रभावित रहा। लखनऊ, हापुड़, श्रावस्ती और बदायूं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हापुड़ के अंदर अधिवक्ताओं के ऊपर शांतिपूर्ण आंदोलन और धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की गई, जिसमें तमाम अधिवक्ताओं और महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज के दौरान चोटें आई हैं और तमाम अधिवक्ताओं घायल होकर के जिनका इलाज चल रहा है, उनके विरुद्ध जिला प्रशासन को संबंधित वहाँ के जिला प्रशासन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हापुड़ बार एसोसिएशन के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर अभी तक न तो कोई कार्रवाई की गई न FIR दर्ज की गई। जो अधिवक्ताओं के ऊपर निहत्थे अनशन कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, उसी के उपलक्ष्य में ये आंदोलन जारी किया गया। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उनके ऊपर FIR नहीं दर्ज। रक्षाबंधन के मौके पर बाजारों में तरह तरह की राखियां मौजूद हैं। बाजार में भी लोगों की तरह तरह की राखियां लोगों का दिल जीत रही हैं। तो वहीं आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में कारीगरों ने इस बार काली मिट्टी से राखी बनाई है। निजामाबाद विधानसभा ब्लैक पोट्री के नाम से बहुत फेमस है। यहां की बनाई हुई चीजें विदेशों तक सप्लाई की जाती हैं। राखी पर तरह तरह के हैशटैग भी लिखे हुए देखे जा सकते हैं। कारीगर का कहना है कि राखी को बनाने में तकरीबन 1 हफ्ते का समय लगता है और एक राखी की कीमत लगभग 40 रुपए है। ये ब्लैक पॉटरी की एक अलग ही पहचान है, तो मैंने ब्लैक पॉटरी के वो सामान वो राखी बनाए हैं और उसमें लोग देख के थोड़ा सा अलग हटके चीज़ें लगती हैं। तो उसमें भी जैसे हमने अलग अलग शब्दों का इसमें प्रयोग किया है, अलग अलग आकृतियों का प्रयोग किया है और उसमें जैसे लोगों का कहना है कि ये ब्लैक पॉटरी है, थोड़ा सा काला है, अशुभ माना जाता है, लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि इसका रक्षा सूत्र में होता है, कलर होने चाहिए, ब्लैक नहीं होने चाहिए। एक राखी बनाने पे इस पे हमारा 60 रुपये 50 रुपये का मतलब लागत आई होगी, जो सिल्वर पाउडर का है। एक राखी बनाने के लिए चाहे एक बनाए चाहे 100 पीस, इसका प्रोसेस 1 हफ्ते लगते हैं। और चलिए अब एक नजर फटाफट अंदाज में 18 मंडल पर। अलीगढ़ में चलती बाइक बनी आग का गोला, हादसे में बाइक सवार झुलसा, घायल अवस्था में कराया गया भर्ती। आगरा में मंडल आयुक्त ने यमुना किनारे किया निरीक्षण, खामियां मिलने पर जताई नाराजगी, अधिकारियों को साफ सफाई करने के निर्देश। हमीरपुर में चोरों का आतंक, दिन दिहाड़े घर में की चोरी, लाखों की कीमत के सामान पर किया हादसा। हमीरपुर में युवती ने पुल से नदी में लगाई छलांग, समय से मछुआरों ने बचाया, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, शुरू की आगामी छानबीन। आगरा में अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप, मासूम की मौत पर परिजनों ने काटा हंगामा, पुलिस की जांच जारी। उन्नाव में युवक को दी गई तालिबानी सजा, लात घूंसों और लाठियों से की गई पिटाई, लड़की को भगाने का आरोप था। देवरिया में तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार ने मासूम और महिला को मारी टक्कर, घटना कैमरे में कैद। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक को किया गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा और 4 कारतूस बरामद।
अमेठी में तेज रफ्तार पिकअप ने ट्रक में मारी टक्कर, 2 की मौत, 18 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया एडमिट। देवरिया में कपड़े की दुकान में लगी आग, सारा सामान जलकर हुआ खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। फतेहपुर में तालाब में मछली पकड़ते समय जाल में फंसा अजगर, मछुआरों में मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। फर्रुखाबाद में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, महिला घायल, अब आसपास के घरों को भी पहुंचा नुकसान। कन्नौज में बस में लगी आग, यात्रियों में मची भगदड़, पीछे का शीशा तोड़कर बस से कूदे यात्री। श्रावस्ती में दोस्तों संग खेलने निकला मासूम पानी में डूबा, पैर फिसलने से हादसा, अस्पताल में कराया भर्ती। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल, कब्जे से जिंदा गाय और हथियार भी बरामद हुए। मुजफ्फरनगर में जाट समाज को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, युवाओं को सकारात्मक रास्ते पर चलने के लिए किया जाएगा प्रेरित, प्रतिभाओं को किया जाएगा सम्मान। बलिया में बदमाशों ने युवक की चाकू गोद कर की हत्या, परिजनों में कोहराम, खेजूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत करम्मर गांव की घटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।